औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मलिक ज़ाहिदमान और ख़बर ये है कि इटली में जो इटालियन आइनी अदालत है उसने जो इटालियन नेशनैलिटी है उसकी मुद्दत में कमी के हवाले से जो 10 साल थी उसको 5 साल करने के हवाले से एक रेफरेंडम जो है उसकी मंजूरी दे दी है और इस हवाले से सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी सूरत हाल ये है कि जो पहला इटली में जो जमहूरी इक़्तिदार हैं उसके हवाले से जो भी अवाम ने अपनी कानून की शक्ल में या अपनी जो दरख्वास्त है वो पार्लियामेंट से मंजूर करवा के उसको कानून की सूरत में सामने लाना हो, उसके हवाले से एक जमहूरी तरीका है और वो जमहूरी तरीका ओवरसीज़ ने गैर मुल्कियों ने अपनाया है, जिसमें इटली की अदालत में जो आइनी अदालत है उसमें 5 लाख के करीब जो है या 5 लाख तक जो इटालियन लोग हैं, यहाँ के इटालियन नेशनल हैं या जिनके पास इटालियन नेशनैलिटी है, उनके सिग्नेचर के साथ एक अपील दायर की जानी थी कि आया ओवरसीज़ जो हैं वो इटालियन नेशनैलिटी के लिए जो मुद्दत वक्त है 10 साल उसको कम करवा सकते हैं, 10 से 5 साल में कन्वर्ट करवा सकते हैं। उस हवाले से एक 1-1.5 साल से जो है वो रेफरेंडम के हवाले से सिग्नेचर्स मुहिम जारी थी। वो ओवरसीज़ ने बड़ी जुर्रतमंदी से और बड़ी उसलूबी के साथ जो है वो अबूर की है। 5 लाख का टारगेट था और 5 लाख से 1-1.5 लाख ज़्यादा जो है वो सिग्नेचर्स हो गए। उसके बाद इटली की आइनी अदालत ने दिसंबर में इसको सुना और इस पटिशन को सुनते हुए इस रेफरेंडम को जो है वो मंजूर कर लिया और उसकी इजाज़त दे दी। अब इसका तरीक़ाकार ये है कि ये रेफरेंडम जो है वो चौथे से छठे माह के दरमियान जो 2025 है उसमें अप्रैल से जून के दरमियान जो है ये रेफरेंडम करवाया जाएगा। उसमें इटालियन जो हैं, जो इटालियन नेशनल हैं, वो वोट डालेंगे और इसकी तारीख, हतमी तारीख जो है वो जल्दी आ जाएगी 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर। और अभी इटली के अंदर ये बहस छिड़ गई है, जो सियासी पार्टी हैं वो दाएं बाजू की हो या बाएं बाजू की, कोई एक पार्टी जो है वो इसको खुशआइंद करार दे रही है और दूसरी जो है मुखालिफ पार्टी जो है इसको इटालियन जो रूल्स हैं या इटालियन प्रॉपर नेशनल हैं उनके हवाले से उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो जो पेश कर रहे हैं। ज़ाहिर एक सियासी गहमा गहमी जो है वो भी शुरू हो चुकी है और इस हवाले से अगर ये पटिशन जो है मंजूर होने के बाद इसका रेफरेंडम हो जाता है तो इस रेफरेंडम की कामयाबी के बाद जो है जो पार्लियामेंट में, इटली की पार्लियामेंट में इसको पेश किया जाएगा, इस पर बहस होगी और बहस के बाद जो है अगर इसकी मंजूरी हो गई तो जो इटली में मुकीम गैर मुल्की हैं उनकी जो अभी मुद्दत 10 साल है उसके बाद जो वो नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं या डूल नेशनल बन सकते हैं, उसकी मुद्दत को कम करके 5 साल कर दिया गया अगर ये मंजूर हो जाए तो पार्लियामेंट से। तो ये एक बड़ी अच्छी पॉजिटिव जो है एक्टिविटी है और इसमें जो चौथे से छठे माह के दौरान अप्रैल से मई जून तक जो है इसके दरमियान जो डेट आएगी उसमें पूरी दुनिया में जहाँ में भी इटालियन नेशनल है, जैसा कि अगर हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो हमारे पास इटालियन नेशनैलिटी है, तो वो ख्वाह इंग्लैंड में बैठे हैं या पाकिस्तान में बैठे हैं या जर्मन में हैं या यूरोप के किसी मुल्क में या दुनिया के किसी भी कोने में वो इस वक्त मौजूद हैं, वो ज़रूर इसमें आके वोटिंग में हिस्सा लें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसमें जो है वो इस रेफरेंडम को कामयाब करवाएं, क्योंकि जितने भी बालग हैं यानी कि 18 साल से ज़्यादा उम्र के जो ओवरसीज़ हैं यहाँ पे रह रहे हैं, उनकी जो है वो नेशनैलिटी में या उनका जो इटली के हवाले से, इटली की सियासत के हवाले से, इटली की जोग्राफियाई सूरत हाल के हवाले से, जो समाजी एक्टिविटीज़ हैं उस हवाले से एक अहम रोल अदा कर सकें ओवरसीज़। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। मलिक ज़ाहिदमान को अल्लाह हाफ़िज़।